अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर और आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है डबली लिंक लिस्ट। तो जो डबली लिंक लिस्ट है वो सिंगल लिंक लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। तो सिंगल लिंक लिस्ट जो होती है उसमें एक डाटा होता है और डाटा अपने अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवा रहा होता है। और जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर तीन चीज़ें हम स्टोर करवा रहे होते हैं, एक उसका डाटा, एक नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस और एक उसके प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस। तो ये तीन चीज़ें हम डबली लिंक लिस्ट में स्टोर करवा रहे होते हैं। तो यानी एक नोड के अंदर पहले हम उसका डाटा स्टोर करवाएंगे, डाटा स्टोर करवाने के बाद नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस और प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस भी स्टोर करवाएंगे। और जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें हम बस डाटा स्टोर करवाते हैं और डाटा स्टोर करवाने के बाद नेक्स्ट नोड का हम उसके अंदर एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। तो देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्लास के अंदर एक नोड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे नोड की क्लास बनाने के बाद हम उसके अंदर एक डाटा इंटीजर रखेंगे, तो उसको डाटा का नाम दे देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम दो पॉइंटर बनाएंगे, एक का नाम होगा नोड नेक्स्ट और जो कि क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाएगा, और दूसरे का नाम होगा प्रीवियस जो कि प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाएगा। तो अब हमने नोड तो बना लिया है। अब नोड बनाने के बाद अब हम इनको इंटरकनेक्ट कैसे करवाएंगे। इसको इंटरकनेक्ट करवाने के लिए हम अपनी क्लास बनाएंगे अलहदा से, उसका नाम होगा क्लास डबली लिस्ट, जिसके अंदर हम दो पॉइंटर्स को स्टोर करवा देंगे, नोड हेड और नोड टेल। तो ये दोनों एक दूसरे को, ये जो क्लास डबली लिस्ट होगी ये एग्रीगेशन करवाएगी डबली लिस्ट के नोड्स की आपस में, जिसकी वजह से ये सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हम डबली लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट कैसे करेंगे। तो पुश फ्रंट करने के लिए हमारे पास, अगर हमने किसी नोड को किसी लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास दो ही केस होंगे कि या तो जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी होगी, और अगर एम्प्टी नहीं होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई नोड्स पहले से अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम केस वन को देख लेते हैं कि अगर लिंक लिस्ट खाली है, तो अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम उसको हेड को नल के इज इक्वल टू कर और हेड और टेल को वही उसकी हेड और टेल को एक बना देंगे। यानी जो हम न्यू नोड बनाएंगे वही उसका हेड होगा और वही उसकी टेल होगी और वही उसके अंदर वैसी वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम लिंक लिस्ट का केस 2 देख लेते हैं पुश फ्रंट के लिए। तो केस 2 में क्या होगा, अगर पहले से ही कुछ नोड्स प्रेजेंट होंगी, यानी अगर तो एक तो केस 1 तो ये है ना हमारे पास कि अगर उसमें कुछ भी नहीं है, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसके अंदर हम एक नोड स्टोर करवाएंगे, वही उसका हेड बन जाएगा, वही उसकी टेल बन जाएगी। और दूसरा केस हमारे पास ये होगा कि उसके अंदर पहले से ही कुछ नोड प्रेजेंट होंगी। अगर नोड प्रेजेंट होंगी तो हम उसको उसके साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी जो नोड्स प्रेजेंट हैं, लेट्स सपोज हमारे पास उसके अंदर A1 पड़ा हुआ है नोड के अंदर, और फिर हमने एक न्यू नोड उसके अंदर ऐड करनी है 2, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो एक हम नोड बनाएंगे, नोड बनाने के बाद जो न्यू नोड होगी उसका जो नेक्स्ट है, अभी इनका हमने एक कनेक्शन भी तो इस्टेब्लिश करवाना है ना, तो इसका कनेक्शन हम कैसे इस्टेब्लिश करवाएंगे। तो जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो हेड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो हेड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, और ये तो हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। हमने बनाने इसके दो कनेक्शन। तो उसके लिए जो हेड है, यानी जो करंट हेड है, उसका जो प्रीवियस होगा वो पॉइंट करेगा न्यू नोड की तरफ। तो न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद अब हमने अपने हेड को अपडेट तो करवाना है, क्योंकि अब हमारे पास एक नई नोड कनेक्ट हो गई है, और नई नोड कनेक्ट होने के बाद हमने इसको अपडेट करवाना है। तो उसके लिए हम कर देंगे हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो अब हमारी लिंक लिस्ट में पहले से ही दो नोड्स स्टोर हैं, 1 और 2। तो अब हम इसके अंदर एक और न्यू नोड ऐड कर देंगे, न्यू नोड 3। तो न्यू नोड 3 जब हमने ऐड किया तो वो किस तरह वर्क करेगी। तो जो 2 का जो न्यू नोड होगी, जो 3 होगा, जो उसका नेक्स्ट है वो हेड की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो 2 होगा उसका जो हेड है वो प्रीवियस की तरफ पॉइंट आउट करेगा, उसका जो प्रीवियस है ना वो न्यू नोड की तरफ कनेक्शन बनाएगा। तो इस तरह बनाने के बाद फिर हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह काम करेगा। जो हेड है तो वो उसको न्यू नोड की तरह अपडेट कर देगा, यानी जो हमारा न्यू नोड होगा वही हमारा हेड होगा। यानी अब हमारा हेड न्यू नोड बन जाएगी जो हमने 3 को ऐड किया इसके अंदर।
उसके बाद अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं डब्ल्यू इंग्लिश में, तो वो है पुश बैक का। तो जो पुश बैक का फंक्शन है ये भी पुश फ्रंट की तरह ही है। इसमें क्या करते हैं हम, पुश बैक में हम लास्ट में यानी डब्ल्यू इंग्लिश के लास्ट में एक नोड ऐड करते हैं, यानी टेल के साथ उसके एक नोड को ऐड करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास दो ही टोटल केस होंगे। एक केस वन वो होगा कि जिसमें कुछ भी नहीं होगा, डब्ल्यू लिंक एम्प्टी होगी। तो डब्ल्यू लिंक अगर एम्प्टी है तो इसमें हम फंक्शन दे देंगे कि जो हमारा हेड है वो होगा नल के इक्वल, और जो हमारी न्यू नोड होगी जिसको हम ऐड करेंगे वही हमारा हेड होगा और वही हमारी टेल होगी। तो उसके बाद दूसरे केस पे आ जाते हैं। तो इसका दूसरा केस ये है हमारे पास कि हमारे पास यही होगा ना कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ नोड्स प्रेजेंट है, और नोड्स प्रेजेंट है तो अब हमने उनका इसके साथ कनेक्शन करवाना है। तो कनेक्शन कैसे होगा, तो जो हमारी न्यू नोड होगी उसका जो प्रीवियस है वो टेल की तरफ पॉइंट करेगा, और जो टेल का नेक्स्ट है वो न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब हमारा कनेक्शन तो बन गया इस तरह। जो हमने एक ऐड किया था, एक न्यू नोड हमने ऐड की थी लिंक लिस्ट के अंदर, उसका हमारे साथ कनेक्शन तो बन गया ना कि न्यू नोड को हमने प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर दिया है, और जो टेल का नेक्स्ट है उसको न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर दिया है। ये दो कनेक्शन बना लिए हैं। तो अब हम टेल को भी अपडेट कर देंगे। टेल को अपडेट करने के लिए हम दे देंगे टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। इस तरह जो टेल है वो भी अपडेट हो जाएगी। अगर हमारे पास अब कुछ पॉइंट पड़े भी हुए हैं, कुछ नोड पड़े भी हुई हैं हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसके ज़रिए हम उसको कनेक्ट करवा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है पॉप फ्रंट। तो पॉप फ्रंट में क्या होता है कि हेड को डिलीट करना होता है हमने नोड के अंदर से। तो जो लिंक लिस्ट में जो नोड है वो हेड की नोड को डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसके पास ना डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई पड़ी होती है इसको, और जो इसकी जो हेड को जो एक दफ़ा स्पेस मिल गई है, जो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, तो उसे हमें जाके खुद फ्री करना पड़ेगा डिलीट के कीवर्ड से। तो अब हम देखते हैं कि हम एक हेड को कैसे नोड के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके दोनों कनेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो दोनों कनेक्शन हैं वो हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा करंट हेड है तो उसको हम टेम्परेरी में स्टोर करवा देंगे। तो हमारा जो करंट हेड है उसको हम टेम्परेरी में स्टोर करवा देंगे, और जो हेड का नेक्स्ट है, हेड के नेक्स्ट को हम हेड बना देंगे, अपडेट कर देंगे ना। तो उसके बाद उसके बाद आगे इसका दूसरा कनेक्शन आ गया। तो दूसरे कनेक्शन में हम देखेंगे तो जो टेम्प का नेक्स्ट है, यानी जो अभी हमारे दो कनेक्शन थे, अभी हमने एक कनेक्शन ख़त्म किया है। जो हमारा हेड था जो टेम्प में स्टोर हुआ था, अभी उसका नेक्स्ट तो रहता है, तो उसके नेक्स्ट को हम कर देंगे नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे। तो जब उसकी वैल्यू नल हो जाएगी तो दोनों कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे, और इस तरह हेड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हेड को डिलीट करने के लिए, अब हेड तो डिलीट हो गया है, तो अब जो इसने मेमोरी ऑक्यूपाई की थी तो उसको फ्री करने के लिए हम कर देंगे डिलीट टेम्प, और इसकी जो मेमोरी है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट जो इसको हुई पड़ी थी वो भी फ्री हो जाएगी। जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो आती है पॉप बैक। तो पॉप बैक में भी यही होता है। पॉप बैक में हमने क्या करना होता है, पॉप फ्रंट में हम करते हैं कि हेड को डिलीट करते हैं नोड के अंदर से, और इस तरह पॉप बैक में से हम टेल को रिमूव करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से। तो इसको भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट इसने की होती है। तो इसकी जो मेमोरी होती है उसको फ्री करने के लिए भी हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जैसे हमने पॉप फ्रंट में किया था। तो इसके लिए कोड को देख लेते हैं हम। इसका जो होगा वॉइड पॉप बैक। तो कनेक्शन हमने ब्रेक करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टेल होगी उसको हम टेम्परेरी में स्टोर करवा देंगे। दो कनेक्शन हमने इसके ब्रेक करवाने हैं। तो दो कनेक्शन ब्रेक करवाने के लिए सबसे पहले जो हम होगा ना, इस टेल को हम टेम्परेरी में स्टोर करवा देंगे। टेम्परेरी में स्टोर करवाने के बाद जो टेल का प्रीवियस होगा, टेम्परेरी में जब हमने इसको स्टोर करवा दिया एक दफ़ा, तो टेम्परेरी में स्टोर करवाने के बाद हम अपडेट कर देंगे कि जो टेल का प्रीवियस होगा वो अब न्यू टेल होगी। तो न्यू टेल होगी। उसके बाद अब कनेक्शन तो हमने इसका एक ब्रेक करवा दिया। अब हमारे पास इसका एक कनेक्शन रह गया कि जो टेल का नेक्स्ट होगा उसको हम नल के इक्वल कर देंगे। जब हमने उसको नल के इक्वल कर दिया तो वो अब बिल्कुल ही जो लिंक लिस्ट के अंदर से वो नोड है वो ख़त्म हो गई है। तो जैसे ही वो नोड लिंक लिस्ट के अंदर से ख़त्म होगी तो वो टेम्परेरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। टेम्परेरी के अंदर से स्टोर होने के बाद अब हमने इसको डिलीट करना है कि जो इसने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की हुई थी उसको हमने फ्री करना है। उसको फ्री करने के लिए हम इसको कर देंगे डिलीट टेम्प। जैसे हम इसको डिलीट टेम्प करेंगे तो हमारे पास जो टेल है वो न्यू लिंक लिस्ट के अंदर से वैसे ही डिलीट हो जाएगी।